everybody, welcome back to Charbox. In today's video, we will see how many types of checks are there and what makes each one different. तो इस वीडियो में हम वही डिकोड करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला टाइप हम देखते हैं बेरर चेक. कि बेरर चेक क्या होता है. ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात दिखा दूँ. ये जो है ये एक स्पेसिमेन ऑफ चेक है. ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन होता है, उसका एड्रेस मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, किसको पे कर रहे हो, पे किसका, उसका नाम मेंशन होता है, और बियरर लिखा होता है, कितने आप रुपीज़ यहाँ मेंशन करते हो, अकाउंट नंबर मेंशन होता है, और ऑथराइज सिग्नेचर जो भी ये चेक बनाता है उसके सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे. ठीक है, ये एक स्पेसिमेन है ऑफ चेक. अब बेयरर चेक में क्या होता है, बेयरर चेक यही है, इसको पूरे को बेयरर चेक बोला जाता है. आप यहाँ पे देखिए हाईलाइट करा हुआ है और बेयरर. ठीक है, अगर आपके चेक पे ऐसे और बेयरर मेंशन है, इसका मतलब होता है ये एक बेयरर चेक है. बट अब बेयरर चेक क्या है. बेयरर का मतलब होता है होल्डर. ठीक है, होल्डर ऑफ द चेक. इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं, अगर सपोज आपके पास ये चेक है, ठीक है, यहाँ पे जैसे नाम मेंशन किया हुआ है राहुल कुमार. ठीक है, आप लिखिए पे राहुल कुमार और बेयरर जितने भी रुपीज़ हैं. इसका मतलब ये होता है कि आप अगर सपोज ये बैंक के पास लेकर जाकर इस चेक को लेकर जाना चाहते हो और आप इसको इनकैश करवाना चाहते हो, तो ये जो चेक है ये कोई भी बैंक के पास लेके जा सकता है. जो भी होल्डर ऑफ दिस चेक होगा, बैंक उसको इनकैश करके दे देगा. ठीक है, मतलब it is payable to the person specified therein or to any other person who present it to the bank for payment. In short, कोई भी. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो राहुल कुमार है, ठीक है, बैंक उसी को ही इनकैश करके देगा. नो. ठीक है, जिसके पास भी ये चेक होगा, ठीक है, वो इस चेक को बैंक के पास लेके जा सकता है. ठीक है, जो भी होल्डर है इस चेक का वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको इनकैश करके दे देगा विदाउट आस्किंग आइडेंटिटी कि ये जो राहुल कुमार है ये वही राहुल कुमार खुद ही आया है ये चेक को इनकैश कराने की. नहीं. ठीक है, बेरर में कोई भी जा सकता है बैंक के पास इसको इनकैश करवाने. इट कैन बी नेगोशिएटेड टू एनी पर्सन बाय मेयर डिलीवरी. आप सिंपली किसी को भी आप चेक को दे सकते हो. ठीक है, जाके इसको इनकैश करवा सकता है वो बैंक के पास. लेकिन आप देखो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इनकेस अगर बेरर चेक गुम हो जाए, ठीक है, अगर गुम हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर जिसको भी ये चेक मिलेगा वो जाएगा बैंक के पास, इसको इनकैश करवा लेगा. राइट, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है बेरर चेक का. नेक्स्ट वन देखते हैं अब हम. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर चेक. ठीक है, अब ऑर्डर चेक और बेरर चेक में क्या फ़र्क होता है. बेरर चेक में हमने देखा था यहाँ पे और बेरर लिखा था. ऑर्डर चेक में क्या होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, स्ट्राइक ऑफ किया जाता है. ठीक है, और बेयर को काट दिया जाता है. अगर इसको हम काट दें तो ये बन जाता है ऑर्डर चेक. अब ऑर्डर चेक में क्या होता है, इट इज़ पेबल टू द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हुज नेम इज स्पेसिफाइड ऑन द चेक और टू हिज ऑर्डर. जिस भी पर्सन का नाम लिखा होगा, ठीक है, जिस भी पर्सन का नाम लिखा होगा, बैंक सिर्फ उसी को ही इनकैश करके देगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसका नाम लिखा होता है उसको बैंक के पास जाना पड़ता है ये चेक लेके, और बैंक उसकी आइडेंटिटी चेक करता है कि जैसे राहुल कुमार है कि ये राहुल कुमार ही है कि उसकी आईडी चेक करेगा, जैसे भी आधार कार्ड या व्हाटएवर जिससे भी. ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे बैंक उसको इनकैश करके देता है. ठीक है, तो ऑर्डर चेक क्या होता है, इट इज़ पेबल टू द स्पेसिफिक पर्सन जिसका नाम मेंशन होगा उस पर. ठीक है, और आप कह सकते हो इट इज़ सेफर, जो बेयरर चेक है इट इज़ सेफर देन द बेयरर चेक. ठीक है, टू कन्वर्ट अ बेयरर चेक इन अ ऑर्डर इनटू एन ऑर्डर चेक, तो आपको मैंने बता ही दिया कि उसमें बेयरर को क्या करना होता है, स्ट्राइक ऑफ करना होता है और वो बन जाता है ऑर्डर चेक. करेक्ट. नेक्स्ट वन देखते हैं आप. नाउ नेक्स्ट वन इज क्रॉस्ड चेक. अब क्रॉस चेक क्या होता है. क्रॉस चेक जैसे आप ये देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस लगी हैं. ठीक है, जो स्लैंटिंग लाइंस बोल दो, पैरेलल लाइंस बोल दो, जहाँ जिस भी चेक के ऐसे पैरेलल लाइंस लगी होंगी ऐसे लेफ्ट साइड पे, तो उसे बोला जाता है क्रॉस्ड चेक. अब इस लाइंस का क्या मतलब है, इन लाइंस का मतलब होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक मीन्स ड्रॉइंग टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं ऑन द फेस ऑफ द चेक. अ क्रॉस चेक कैन नॉट बी इनकैश्ड एट द कैश काउंटर ऑफ अ बैंक, बट इट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू द पेज अकाउंट. क्या कह रहे हैं, क्रॉस चेक में क्या होता है, जिस भी पर्सन का यहाँ पे नाम लिखा होगा ABC सपोज, ठीक है, तो
बैंक क्या करता है, इसी पर्सन के अकाउंट में पैसे डालता है, ठीक है। आप इसमें बैंक इन कैश नहीं करके देता, जैसे सपोज अभी हमने देखा बेयरर और क्रॉस चेक में, वो अगर हम बैंक के पास लेकर जाते हैं बेयरर या क्रॉस चेक, बैंक आपको साथ के साथ कैश दे देता है, ठीक है। बट क्रॉस चेक में क्या होता है, आपको कैश नहीं देता है बैंक जिस पर्सन का यहाँ पे नाम मेंशन होगा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। करेक्ट, समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ टाइप्स होते हैं क्रॉस चेक के, वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है। सबसे पहली है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में जैसे अगर अभी जो मैंने आपको बताया, जो टू पैरेलल लाइन्स थी, अगर उसके बीच में लिख दिया हम पेज अकाउंट ओनली। पेज अकाउंट मतलब जिस पर्सन का नाम मेंशन होगा चेक में, सिर्फ उसी को ही उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। नॉट नेगोशिएबल लिख दो या एट कंपनी का नाम लिख दो, तो मतलब इसको बोला जाता है जनरल क्रॉसिंग, मतलब उसी पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम मेंशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम मेंशन किया, इसका मतलब है कि आप चेक सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही डिपॉजिट करा सकते हो। वो जो चेक है सिर्फ उसी जिस भी बैंक का नाम लिखा होगा सिर्फ वहीं जाके डिपॉजिट कराओगे, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक में क्या होता है कि आप अपने ही अकाउंट से पैसे अगर आप विड्रॉ करवाना चाहते हो तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पे पे की जगह किसका नाम यहाँ पे लिख देते हो, सेल्फ लिख देते हो, ठीक है। मतलब आपने अपने ही अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाने हैं। व्हेन अ पर्सन वांट्स टू विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, तो वो क्या लिख देता है, सेल्फ लिख देता है एट द नेम ऑफ द पे, उसे बोला जाता है सेल्फ चेक। करेक्ट, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट वन है स्टेल चेक। स्टेल चेक क्या होता है, जैसे नाम से क्लियर है, स्टेल का मतलब होता है नॉट वैलिड, ऐसे चेक जो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो देखो, इफ अ चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, इट इज कॉल्ड स्टेल चेक। मतलब ऐसा चेक, आज सपोज जैसे आप लेट्स एज्यूम आज डेट है 1 जुलाई, ठीक है। अब 3 महीने बाद, ठीक है, जो चेक होता है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मेंशन भी किया होता है वैलिड फॉर 3 months ओनली। एक चेक सिर्फ 3 महीने तक वैलिड होता है। और अगर आप इस चेक को 3 महीने बाद जाके लेकर जाते हो बैंक के पास इसको इनकैश कराने के लिए, तो बैंक इस चेक को वैलिड ही नहीं मानता, ठीक है। तो ये इनवैलिड चेक होता है, नॉट वैलिड चेक होता है। तो ये से बोला जाता है स्टेल चेक, मतलब अब वो किसी काम का नहीं है चेक, ठीक है। अ स्टेल चेक इज नॉट वैलिड फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट और फॉर इनकैशमेंट। क्लियर? हाँ जी, तो नेक्स्ट वन है म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है, अ चेक विच इज टोन, डैमेज्ड, क्रश्ड और वॉश्ड, ठीक है। अगर कोई चेक फट जाए, ठीक है, कहीं से, ऐसा नहीं कि पूरा ही फट गया, कहीं से सपोज कॉर्नर से फट गया, वॉश हो गया, ठीक है, उसे बोला जाता है म्यूटिलेटेड चेक। और ये नॉट वैलिड फॉर पेमेंट होता है। बट इन केस अगर सच चेक आर ओनर्ड ओनली व्हेन सर्टेन डिटेल्स आर विजिबल आफ्टर कंफर्मिंग विद द ड्रॉअर, अगर कुछ डिटेल्स जो मेन चाहिए होती है अगर वो विजिबल है और अगर उसका ड्रॉअर जो है वो कंफर्म कर दे, तब इन केस हो सकता है कि वो बैंक उसको चला दे, अदरवाइज उसको नहीं वैलिड माना जाता है म्यूटिलेटेड चेक को भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, इफ अ चेक बेयर्स अ डेट विच इज येट टू कम, मतलब एक फ्यूचर की डेट, देन इट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। अ चेक कैन नॉट बी पेड अंडर एनी सर्कमस्टांस बिफोर द डेट मेंशन ऑन द चेक। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, a check dated 28th January cannot be paid on 27 January, it can be paid only on 20th January और later, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक इन शॉर्ट में बताऊँ क्या होता है, अगर आप चेक पे क्या कर देते हो, एक फ्यूचर की डेट लिख देते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे आज लेट्स अज्यूम आज 1 जनवरी है, ठीक है, आपने इस पे डेट मेंशन कर दी 15 जनवरी, ठीक है। आपने चेक पे डेट मेंशन कर दी, एक फ्यूचर की डेट मेंशन कर दी कि आप इसको 15 जनवरी को जाकर बैंक से इनकैश करवा लो। आप 15 जनवरी से पहले इस चेक को इनकैश नहीं करवा सकते, तो आप क्या करोगे 15 जनवरी को, या फिर उसके बाद इसको बैंक से जाके इसको इनकैश करवा सकते हो। तो उसे बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक, जिसमें क्या लिखा होता है, अ चेक बियर्स अ डेट विच इज येट टू कम, एक फ्यूचर डेट जिसमें मेंशन की जाती है, ठीक है। अगले देखते हैं अब। नेक्स्ट वन इज एंटी डेटेड चेक। अब एंटी डेटेड चेक जो होता है ये पोस्ट डेटेड चेक का क्या होता है, ऑपोजिट। इसमें क्या होता है, इसमें आप सपोज जैसे आज 1 जनवरी डेट थी, ठीक है, तो आप इसमें पुरानी कोई डेट मेंशन कर देते हो। जैसे सपोज आपने 25 दिसंबर मेंशन कर दी डेट पे, चेक पे डेट, ठीक है, उसे बोला जाता है एंटी डेटेड चेक। ये भी 3 महीने के लिए वैलिड होता है। इफ अ चेक बियर्स अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक, उसको बोला जाता है एंटी डेटेड चेक। ये चेक कितने टाइम के लिए वैलिड होगा, 3 महीने के लिए वैलिड होगा।
एग्जाम्पल दिया है वो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये होता है एंटीडेटेड चेक। हाँ जी, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ चेक्स। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद चार बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।